हाँ बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 and at first I will define real number. A number whose square is positive is known as real number. It means the square of every real number is always positive. And in this chapter there are 3 topics are given, which are Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. These are the main 3 topics which are given in this chapter, and all the questions, all the problems are based on these 3 topics. At first I will describe Euclid's division lemma. What is Euclid's division lemma? When any positive integer a is divided by any other positive integer b, then we get a remainder r which is always smaller than b. दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर r मिलता है जो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r less than b and greater than 0 or equal to 0. ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो 1 रिमाइंडर आया। Therefore it can be expressed in the form of a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where a इक्वल टू डिविडेंड 7 इक्वल टू b इक्वल टू डिवाइजर 2 q कोशेंट इंटू 3 प्लस r रिमाइंडर 1। ये तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये उसके डिवाइजर पर डिपेंड करेगा, डिवाइजर क्या रहेगा उस ढंग से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जिसमें r हमेशा क्या होता है कि b से मतलब डिवाइजर से छोटा होता है r। हमने अभी देखा कि जैसे 5 से हम 14 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 4, तो ये डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। 2 से डिवाइड करें कितना भी बड़ा नंबर रहे, 7 8 9 6 9, तो ऐसा थोड़ी ना है कि रिमाइंडर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 से फिर डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 0 आएगा, 2 से छोटा। रिमाइंडर 2 ही आ सकता है जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें। When any positive integer is divided by 2, then we get remainder 0 or 1. तो जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें मिलता है। तो a इक्वल टू, अगर b 2 है तो 2q प्लस आर, और जब 2 है डिवाइजर तब तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 इक्वल टू 2q। a इक्वल टू 2q प्लस 1, मतलब 2 ही टाइप के नंबर आएंगे, 2q या फिर 2q प्लस 1। अगर हम 3 डिवाइजर लें तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू 3q प्लस आर,
और अगर डिवाइजर 3 है तो हमारा रिमाइंडर होगा क्या, 3q प्लस 0, मतलब 3q नंबर आएगा, या रिमाइंडर होगा 1 तो 3q प्लस 1, या रिमाइंडर होगा 2 तो a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये 3 टाइप्स के ही नंबर आएंगे व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 3। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन it can be expressed in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2. When any number is divided by 2 then it can be expressed in the form of 2q and 2q plus 1. मतलब कि ये या तो 2q और 2q plus 1 के फॉर्म में हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 3q plus 1 3q plus 2 के फॉर्म में सारे पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर उसी ढंग से। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें ये देखना है और ये समझना है कि जब डिवाइजर व्हेन डिवाइजर इज 2 देन रिमाइंडर तब क्या होंगे, 0 1। अगर डिवाइजर 3 तो रिमाइंडर 0 1 2। डिवाइजर अगर 4 तो रिमाइंडर 0 1 2 3। डिवाइजर अगर 50 तो रिमाइंडर 0 1 2 ये 49। मतलब कि डिवाइजर अगर 2 है, 2 से सारे पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 ही टाइप का आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 3 से डिवाइड करें तो 3 टाइप का ही रिमाइंडर आएगा, 0 1 2, और इसी ढंग से। अगर 50 से डिवाइड करें तो 50 टाइप का ही रिमाइंडर आएगा, 0 1 2 3 4 5 से 49 तक, यही रिमाइंडर आएंगे। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है। और इसके काइंड्स ऑफ नंबर को समझना हमें है कि काइंड्स ऑफ नंबर जो आएंगे, अभी मैंने बताया, दिखाया कि ये काइंड्स ऑफ नंबर क्या आएंगे। जब 2 डिवाइजर होगा देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। जब 3 से डिवाइड होगा तो नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। when number is divided by 4 then the number can be expressed in the form of 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3 and so on। और इसी ढंग से ये नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि all the positive integers can be expressed in the form of 2q and 2q plus 1। 2q जैसा कि q जब इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई है तो 2q एक इवन नंबर होगा, 2q प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा। ये हमें ऐसे ही पता चलता है। ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 से ऑड इवन का पता नहीं चलेगा जब q एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन सारे पॉजिटिव इंटीजर, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। जैसे ये सारा पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड है या इवन है, तो 2q तो एक इवन ही होगा, 2q प्लस 1 ऑड ही होगा, तो इसे तो सारा ऑल इवन आ गया, ऑल ऑड आ गया, तब तो सारा पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस हो गया। उसी ढंग से इससे भी सारा पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस होगा, इससे भी सारा पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस होगा। इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, सबसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सप्रेस होंगे। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म्स। अब इसमें एक बात हमें जाननी है कि जैसे
2q हमने देखा 2q एक इवेन नंबर को बताता है जब q एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या 4q भी सारे इवेन नंबर को बताएगा? ये नहीं बताएगा। 4q सारे इवेन नंबर को नहीं बताएगा। 2q तो इसमें सारा इवेन नंबर है। All the even number can be expressed in the form of 2q, but it cannot be expressed in the form of 4q. Suppose 34 को हम 2 into 17 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, but it cannot be expressed in the form of 4q. ये 4q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा, but it can be expressed in the form of 4q plus 2. 34 को हम 4q plus 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि ये जो हैं ये दोनों मिलकर के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं 4q plus 2। लेकिन एक 2q ही सारे पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इवन इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कि वी कैन एक्सप्रेस all the positive even integers by 2q, and also we can express all the positive even integers by 4q plus 2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 6q plus 2, 6q plus 4, इससे भी सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस होंगे। सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर को एक्सप्रेस करने के लिए हम अगर 6 डिवाइजर लेते हैं तो ये तीनों लेना पड़ेगा। 4 डिवाइजर लेते हैं तो ये दोनों लेना पड़ेगा। 2 डिवाइजर लेते हैं तो सिर्फ ये ही लेना पड़ेगा। इससे ही सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्सप्रेस हो सकते हैं। और जो बातें हैं कि 4 इंटू अगर रहे 9, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर रहे, इसका मतलब है ये 4 से डिविजिबल है। क्लियरली ये 4 से डिविजिबल है। 4 इंटू m² प्लस n² रहे तो इसका मतलब होता है कि ये 4 से डिविजिबल है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्वोशेंट आ जाएगा, ये 4 कट गया। तो मतलब कि 4 से डिविजिबल का यही मतलब होता है, या 6 से डिविजिबल है n² प्लस l² है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है, ये क्वोशेंट आ जाएगा। इसको भी समझना है। और फिर क्वेश्चंस हैं कि so that every positive even integer is of the form 2q and that odd integer is 2q plus 1, where q is any integer, तो ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2q के फॉर्म में अभी मैंने बताया कि ये तो एक्सप्रेस होगा ही अगर q इंटीजर है तो। q कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इवन इंटीजर तो 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ही, 2q प्लस 1 ऑड इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ही। तब ये क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? एक्चुअली यह कह रहा है इसको डिराइव करने के लिए कि मतलब लेट
any positive, let any positive integer is a and b इक्वल टू 2। ये 2 क्यों है? तो ये b क्यू प्लस r 0 है, ये b 2 है, तो b इक्वल टू 2। यहां भी b इक्वल टू 2 है, b क्यू प्लस r है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, a इक्वल टू b क्यू प्लस r। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने अभी देखा, a इक्वल टू b क्यू, ये b क्यू प्लस r है, ये भी b क्यू प्लस r है, r 0 है, तो b तो 2 है। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू b क्यू 2q प्लस r एंड a इक्वल टू 2q प्लस r। तो 0, जब b जब 2 है तो r 0 होगा या 1 होगा, तब तो a या तो 2q होगा या फिर a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो यही निकालना है, ये निकालना है कि 2q, और ये तो क्लियर है ही, फिर लिखेंगे क्लियरली 2q इज इवन नंबर बिकॉज q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 2q इज इवन, 2q प्लस 1 इज ऑड। ये तो डिराइव करना है। अब ये लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ 2q के जगह पे ले लिया 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, और ये 2q प्लस 1 के जगह पे ले लिया 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या हो गया, वही क्वेश्चन है। मतलब इसको शो करना है कि ये इवन है, इसको शो करना है कि ये ऑड है, तो b तो अब 6 हो गया, b तो 6 हो गया, तो फिर ये 6q प्लस r। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से यहां b देख रहे हैं 6 आ गया, हमने पॉजिटिव इंटीजर यही लेट किया है b, तो फिर हम अब रिमाइंडर इसमें देंगे, तो 6q प्लस 0 दे सकते हैं, तो ये 6q आएगा, और फिर 6q रिमाइंडर 1 देंगे तो 6q प्लस 1, फिर ये 6q प्लस 2, फिर ये 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, यही नंबर हैं हमारे। और इसमें कौन इवन है कौन ऑड है ये तो क्लियर ही है। जब q एक पॉजिटिव इंटीजर है देन 6q इज इवन। तो यही है ये क्वेश्चंस। फिर prove that if x and y are odd, ये ऑड नंबर है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हम जब ऑड इंटीजर हैं, x और y ऑड हैं, तो ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 लेंगे। हम ले सकते हैं 4q प्लस 1 भी, 4q प्लस 3 भी, लेकिन ये दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि ये सारे ऑड इंटीजर को इंडिकेट करता है, लेकिन 2q प्लस 1 सारे ऑड इंटीजर को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों क्यों ले, हम एक ही लेंगे 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 अगर ऑड इंटीजर लिया तो लेट x इक्वल टू ये 2m प्लस 1
y ये 2q+1 के फॉर्म में लिख लिया, y इक्वल टू 2n+1, और फिर ये x² प्लस y² जो करेंगे तो 2m+1 का स्क्वायर प्लस 2n+1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 इंटू m² प्लस n² प्लस m+n। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा +2। तो ये तो 4 से डिविजिबल है यहां तक, लेकिन +2 रिमाइंडर आ गया, तो ये 4 से टोटल नंबर डिविजिबल नहीं है।